सही दिशा में किया गया अच्छा कर्म मनुष्य का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देता है। एक लड़का था जो बहुत गरीब परिवार में था, गांव में था, और उसके परिवार में कुछ वैसा नहीं था जो कि उसको मिले और वह हर चीज करके यूज करके आगे निकल पाए, वह उसे अच्छे से रह पाए, हर चीज खा पाए, पी पाए। तो वो पढ़ने जाता था तो उसके सभी लोग अगल बगल स्कूल के लड़के सभी लोग मजाक उड़ाते थे, सब जगह से मजाक उड़ाते थे और उसको बोलते थे ये तो काला है, ये तो भद्दा है, ये कैसा दिखता है, इसके घर में ना तो खाने के लिए है ना तो पीने के लिए है, कुछ नहीं है ऐसा। मतलब तमाम प्रकार की उसको बातें बोलते थे जिससे उसको बहुत बुरा लगता था। वो अंदर से टूट चुका था, उसको मन ही नहीं करता था कि कुछ करे, कुछ करके आगे निकले या कुछ, मतलब कोई रास्ता ही उसको नहीं मिल रहा था। और जितना ज्यादा लोग बोलते थे उतना वह दुखी होता था। हर दिन लोग बोलते थे, उसको हर दिन बुरा लगता था, दुखी। और वो सोचता था कि मैं लड़ाई करूंगा तो मैं किस किस से लड़ाई करने जाऊंगा, और क्यों किसी से इतना ज्यादा मैं लड़ाई करूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो वो ऐसा सोचता था। लेकिन जब बहुत सारे लोग जब उसको बोलने लगे तो एक दिन वो रात को उठ के वो सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं मर जाता हूँ, मैं न रहूंगा, न तो मैं लोगों की बात सुनूंगा, लोगों की ना तो कुछ मुझे कुछ कहेंगे, ऐसे बस सोचता था। तो वो सोचते सोचते सोचा और रात में निकल गया, सुसाइड करने के लिए निकल गया कि मैं मर जाऊंगा तो ना मुझे सुनने को मिलेगा ना कोई कहेगा। तो वो निकल गया। जब वो रास्ते में जाता है, जाते जाते तो एक आश्रम मिलता है, वहां पर एक साधु जी आए थे। वो मतलब बता रहे थे कि आप ज्ञान बांट रहे थे कि आप कैसे आगे जा सकते हैं और कैसे मोह माया से दूर हो सकते हैं, बहुत सारी बातें ज्ञान की बता रहे थे। तो उसको सोचा कि थोड़ा देर यहाँ बैठ के तो फिर जाता हूँ। तो वो वहां बैठा, थोड़ा देर बैठा तो उनको उस गुरुजी की बातें बहुत अच्छी लगने लगी और उनसे वह फिर गया, आशीर्वाद लिया और बोला कि मैं तो यहाँ सुसाइड करने के लिए आया था गुरुजी, मैं जा रहा था, लेकिन आपकी बातें सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ अलग से करके आगे निकलूंगा। तो फिर वो आता है घर पे अपने, फिर मेहनत करने लगता है, फिर बहुत मतलब मेहनत करते गया और जितने भी जो भी उसको कुछ अनाप शनाप जो भी बोलते थे, उल्टा सीधा काला, ये सब मतलब उल्टा सीधा जो भी बोलते थे, तो लगे दोस्त बन गए और अच्छा खासा मित्र बन गए। सभी लोग उसका बिजनेस ग्रोथ करते गए, वो ऊपर की तरफ चलता गया और अपना ग्रोथ करता गया, अच्छा खासा उसका बिजनेस चलने लगा, हर तरीके से उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। तो वह बहुत खुश हुआ और उसके दोस्त जितने लोग बहुत बुरा उल्टा सीधा बोलते थे वो लोग भी आए और बोलने लगे और उससे साथ में सहयोगी बन गए। लेकिन एक दिन आया कि उसका बिजनेस उतार चढ़ाव बिजनेस में आता ही है, तो उसका बिजनेस क्या हुआ, बिजनेस का गिरने लगा और बहुत सारी नुकसान, बहुत सारे कर्ज में वो हो गया, जिससे उसको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो वो अपने दोस्तों के पास गया तो सोचा कि चलो जिससे पैसा लिया हूँ वो लोग तो इस मुसीबत की घड़ी में मांगेंगे नहीं, बाद में मांगेंगे तो मैं उनका दे दूंगा। लेकिन उनके दोस्त उसी समय पैसा मांगे जब वो परेशानियों में थे, जब वो कर्ज में था, तभी वो लोग भी पैसा मांगने लगे। और जब अपने पिता और माता पिता के पास गए तो उसके माता पिता बोले, बेटा मैं तो इस झोपड़ी में, ये तो छोटे मोटे घर में रहता हूँ, मैं इतना पैसा तुमको कहाँ से लाके दूंगा कि जिससे तुम्हारा फिर से ये कर्ज या जो माफ हो जाए। तो वो फिर उदास हो गया, नर्वस हो गया। फिर वो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी उनको बोले कि लो अच्छा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सोने की मोहरे ले जाओ, ये सोने के सिक्के लेके जाओ, तुम अपना पूरा कर्ज भर लेना और फिर से अपना बिजनेस स्टार्टअप कर देना, फिर से शुरू कर देना। तो वह लेके जाता है, फिर से शुरू करता है, फिर सबका कर्जा भर लेता है, फिर से वो अपना बिजनेस एक खड़ा कर देता है, फिर से चलने लगता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वह लोग मर जाते हैं। तो उसको बहुत दुखी होता है, बहुत वो मतलब दुखी एकदम हो जाता है, परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है, हताश हो जाता है और हमेशा रोता ही रहता है। फिर वह आश्रम में जाता है तो वो बोलता है कि मुझको अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत तरीके से उसको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो उसको अच्छा नहीं। तो फिर वह जाता है, वहां पर जाता है गुरुजी के पास, तो बताता है कि अपने मेरे माता पिता की ऐसी मृत्यु होगी, ऐसे ऐसे बात है। तो गुरुजी बोलते हैं कि अब तुम सही जगह आए हो, अब हमको किसी से उतना अटैचमेंट रखना ही नहीं है कि बाद में हमको दुखी होना पड़े। तो जो करिए अपने अटैचमेंट उतना मत रखिए, सबसे दूरी बना के रखिए ताकि आपको तकलीफ भी ना हो और हर चीज आप अच्छे से मैनेज कर पाए, अच्छे से कर पाए। तो इस तरीके से हमको हर तरीके से उस पर पूरी तरीके से आश्रित नहीं रहना है कि उस पर हमको आश्रित रहना है, हमको अटैचमेंट उतना नहीं रखना है, बस उतना ही रखना है जितना हमसे चल सके, मैं जितना कर सकूं, मैं आगे निकल सकूं, उतना ही रखना है। अगर ज्यादा हम अटैचमेंट रखते हैं तो ना तो मेरा बिजनेस ग्रोथ करता है, न तो हम किसी से रिलेशनशिप अच्छा बना पाते हैं, न तो परिवार में हर तरीके से अच्छा हर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन करने की आप पूरी कोशिश
पूरा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अटैचमेंट ज्यादा नहीं रखिए। गुरु जी यही सब पूरा चीज बताए, शिक्षा दिए।